अगर हमारा कर्म संस्कार जुड़ा हुआ है तो हमें भोगना पड़ सकता है। जैसे पुत्र की गलती पिता और बाबा को भी भोगनी पड़ सकती है। वो कोई ऐसा कार्य करे जिससे उसके परिवार को पूरे को दंड मिल सकता है, सताया जा सकता है, कहाँ है बोलो, दंड दिया जा सकता है। ऐसे ही बाप बाबा का कर्जा या कोई दुश्मनी या कोई ऐसे कार्य जिनको नाती को भी भोगना पड़ सकता है, पौत्र को भी भोगना पड़ सकता है, क्योंकि हमारा संबंध है। संबंध से कर्मों का संबंध होता है और कर्मों को फिर भोगना होता है। मान लो बाप बाबा की दुश्मनी है, उसमें तुम्हें है तो आपको भोगना पड़ेगा, फिर उनका कर्जा देना पड़ेगा, नहीं वो तुम्हारी संपत्ति पर अपना अधिकार जताएंगे, तुमसे लड़ेंगे। कई तरह के ऐसे कर्म भोग होते हैं जो पुत्र के कर्म भोग पिता और बाबा को भोगने पड़ते हैं, और बाबा और पिता के कर्म भोग पुत्र को भी भोगने पड़ते हैं, क्योंकि कर्मों का संयोग होता है। उसी संयोग से तो हम उनके पुत्र बने हैं आकर के, तो वही भोग भोगना पड़ता है। जब हम निरंतर भजन का अनुष्ठान करते हैं, पर निरंतर भजन का अनुष्ठान संत संग से होता है। भजन न होई संग बिनु, भजन बिना नहीं प्रेम, छिनहु भजन न छाड़िए, धरिए यह ध्रुव नेम। जब हम भजनानंदी संतों का संग करते हैं तो उनके कृपा प्रसाद से भजन में हमारे अंदर भाव आता है कि हम भगवान के लिए अपना जीवन समर्पित करें, तो अनर्थ की निवृत्ति होती है, पापाचरण की, अधर्म की, गलत वृत्तियों की। जब इनकी निवृत्ति हो जाती है तब हमारे अंदर भाव आता है। नाम में ऐसी प्रेममयी रुचि और भगवान में भाव का प्राप्त, और भाव ही भगवान की प्राप्ति कराता है। जब हमारे अंदर भगवत भाव आ जाता है तो जड़ चैतन्य समस्त चराचर जगत में एकमात्र भगवान का ही अनुभव होता है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जाने, यह है भाव। दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, कांता भाव अर्थात गोपी भाव, सहचरी भाव, यह है भाव। भाव कब आता है? पहले साधु संग, भजन में हमारे अंदर भावना आना कि हमारा प्रतिक्षण भजन हो, अनर्थ की निवृत्ति, फिर भजन में गाढ़ रुचि, फिर भगवत भाव, फिर भगवत प्रेम, भगवत प्राप्ति, ये क्रम है। चिंतन ना ये वाचिक जप है ना उपांश जप है, ये मानसिक जप है। राधा।